कांग्रेस के एक और नेता पर ईडी की नजर है। आज राजस्थान के फॉर्मर मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी ने रेड की। सुबह सुबह ईडी के अफसर जयपुर में खाचरियावास के घर पहुंचे। पता लगा कि खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड चिटफंड कंपनी पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े घोटाले को लेकर है। इस कंपनी पर रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करीब 5 करोड़ लोगों से 48,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। इनमें से सिर्फ राजस्थान के 28 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे 2,850 करोड़ रुपए ठगे गए। इस चिटफंड कंपनी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास के संबंधों की जांच की जा रही है। ईडी को शक है कि इस घोटाले का पैसा खाचरियावास के पास भी पहुंचा और इस पैसे को बेनामी संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया। हालांकि खाचरियावास ईडी के रेट से बहुत नाराज दिखे। उन्होंने सारे आरोपों को गलत बताया और यहां तक कह दिया कि वो इस तरह की हरकतों से निपटना जानते हैं। अगर पुलिस उन पर लाठी चलाएगी तो लाठी से जवाब देंगे, अगर गोली चलाएगी तो गोली से ही जवाब दिया जाएगा। सड़कों पर निपटेंगे, जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं उससे बड़ी भाषा में जवाब दूंगा। और ये सुन ले राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मेरे ऊपर लाठी चलाएंगे तो लाठी का जवाब लाठी से दूंगा और गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये सुन ले सरकार, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। धमकी मेरे घर पे धमकी दे रहा हूँ ना, मेरे घर पे गोली चलाएंगे ना तो गोली चलेगी। राजस्थान की एक बात सुन लो कि ये क्या धमकी है। मेरे घर पे फायर करेगा कोई तो क्या मेरे को मार देंगे लोग? आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर कोई फायर करेगा, मारेगा, मेरे से अभी राजनीतिक लड़ाई तो राजनीति का जवाब राजनीति से दूंगा, ईडी का जवाब कानूनन दूंगा, संविधान के अनुसार दूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कहीं फायर होगा रास्ते में, जब सरकार ही मेरे को मारेगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे आदमी क्या करेंगे? तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। आप संविधान के अनुसार काम करें, बीजेपी की सरकार, मैं संविधान के नियमों के अनुसार जवाब दूंगा। इसमें ऐसा क्या है आपके हिसाब से जो संविधान के मुताबिक नहीं है? ईडी की मुझे नोटिस देते, मुझे पूछते, जवाब लेते, फिर आते, क्योंकि एक बार एक विधिक प्रक्रिया अपनाकर करते और मैं जवाब देता तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी क्या इन्होंने अचानक सर्च की कार्रवाई, किसी के भी घर में जो जॉइंट फैमिली रहती है, ये मेरे फादर का मकान है, तो वहाँ पर इस तरह से सर्च नहीं करनी चाहिए। सुबह 7 बजे आप आते हो, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो करें। खाचरियावास को जवाब दिया राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ईडी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। खाचरियावास के घर पर सिर्फ रेड हुई है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जोगाराम पटेल ने कहा खाचरियावास के ये कहना गलत है, ये कार्रवाई राजस्थान सरकार के इशारे पर हुई। ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। हमारा मानना यह है कि कोई भी किसी भी पक्षपात रूप से या किसी को टारगेट करके या राजनीतिक द्वेष से भाजपा न तो कभी कार्रवाई की है न कभी भविष्य में करेगी। खाचरियावास को अगर ईडी की रेट से प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा। खाचरियावास कोर्ट में अपना तर्क पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कहना है कि जब सरकार बदलेगी तो बीजेपी के नेताओं को देख लेंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, ये ठीक नहीं है। खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, संविधान को जानते हैं, कानून को जानते हैं। उन्हें मर्यादा और शालीनता दोनों का ख्याल रखना चाहिए।